डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करेंगे मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आपका एग्जाम में आता है। इसमें आपके पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैकेनिकल एनर्जी एंड स्टेट एंड प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है और इसका कंजर्वेशन क्या होता है उसको हम देखेंगे और इसके कंजर्वेशन को हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, ठीक है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी का प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी का, जो काइनेटिक एनर्जी होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दोनों के सम को ही हम क्या कहते हैं, दोनों के सम को ही हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ठीक है, किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो कि वो जो उसके मोशन की वजह से होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी दूसरी जो एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और ये किसकी वजह से होती है कि अगर बॉडी की शेप में चेंज आए या फिर उसकी पोजीशन में चेंज आए। ठीक है, शेप चेंज होने से या पोजीशन चेंज होने से जो पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी बॉडी में होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका mgh। ठीक है, तो इसका कंजर्वेशन हमें क्या कहता है, इट्स कंजर्वेशन ये हमें क्या बताता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी का सम होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, उन दोनों के सम को ही हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्योंकि वो किस किस का सम होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी है जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो किसी भी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इसको हम हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। तो किसी भी बॉडी की जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का टोटल ही क्या कहलाता है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। We can show that total mechanical energy of a system is conserved if forces acting on the system are conservative. ठीक है, और net work done by non-conservative forces is 0. This is called the principle of conservation of total mechanical energy. तो इसमें क्या बताया गया है कि आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें हम प्रूफ करेंगे कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो तभी कंजर्व होती है अगर उस पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। उस पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, या फिर उस पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं और उन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो नेट वर्क डन है वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। ठीक है, और उसके सम को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और हमने अभी कहा कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, और वो तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्या कहते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो आपकी कंजर्व होती है। ठीक है, तो इसने कहा है कि वो मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व होगी अगर सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस क्या हैं, या तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि कंजर्वेटिव फोर्सेस या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा अगर हम क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जो होता है वो 0 के बराबर आता है, और नॉन कंजर्वेटिव आपके ऐसे होते हैं जिनमें क्लोज्ड पाथ में वर्क डन की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हम प्रूफ करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी का सम है और जो पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो हमेशा आपका कंजर्व होता है। किस कंडीशन में,
कि अगर या तो सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, या फिर फोर्सेस आपके नॉन कंजर्वेटिव हैं लेकिन उनके द्वारा जो नेट वर्क डन है वो 0 के बराबर आना चाहिए। इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये आपका कांस्टेंट होता है। इसमें हम ये प्रूफ करेंगे, आज के वीडियो में हम प्रूफ करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी का सम है और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो आपका कंजर्व रहता है, उसकी वैल्यू जो है वो आपकी कांस्टेंट होती है। फॉर द सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट मोशन टू बी इन वन डायमेंशन, तो हम मोशन को वन डायमेंशन इसमें देख लेंगे कि सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको वन डायमेंशन मान लेते हैं। सपोज ए बॉडी अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अंडर द एक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपने क्या किया, एक बॉडी पे जो है कंजर्वेटिव फोर्स F लगाया, और कंजर्वेटिव फोर्स F लगाने के बाद उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, डेल्टा एक्स का, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ने हमें क्या कहा था कि अगर किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, तो उसके वर्क डन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल के, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका कि आपने कंजर्वेटिव फोर्स F लगाया है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, तो जो वर्क डन की वैल्यू आएगी उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। तो यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिख लिया, डेल्टा के, और वर्क डन हमें पता है, वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है, एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव, अगर क्योंकि फोर्स जो है वो हमारा कंजर्वेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एज, तो ये वाला जो है कि पोटेंशियल एनर्जी में और इसमें क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रिलेशन है हम इसे नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो जब भी फोर्स आपका कंजर्वेटिव होता है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, F इजिकल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। तो जब भी आपका फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो फोर्स और पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ ये इसको हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो अभी के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ पे हमने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम F की वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, F इजिकल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो यहाँ से हम इसको F को डेल्टा एक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपका F डेल्टा एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो ये आपका माइनस इंटू डेल्टा वी के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि जो F इंटू डेल्टा एक्स है वो किसके बराबर आ गया, आपका माइनस डेल्टा वी के बराबर। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा वी की वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि डेल्टा के की वैल्यू ये वाली वैल्यू आ गई, और एक डेल्टा वी की ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, दोनों को सम करना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हमें ऐड करना है, इसके सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा के की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, और डेल्टा वी की वैल्यू है माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। तो अगर हम डेल्टा को कॉमन ले लें, इसका मतलब इसके डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आई है। और किसी भी चीज का डेरिवेटिव तभी 0 होता है जब वो वैल्यू आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब जो k प्लस वी है, k प्लस वी हमें पता है k क्या है, k आपकी काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये किसके बराबर होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये क्या होनी चाहिए, हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको किसी भी बॉडी की जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, दोनों के सम को ही हम क्या कहते हैं, उसकी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, तो लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कि किसी भी बॉडी की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है हमेशा कांस्टेंट होती है अगर सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमने प्रूफ करके देखा
कि क्यों ये आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम से जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो इसके बराबर आएगी, और क्योंकि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है तो ये जो ग्रेडियंट होगा ये इसके बराबर होगा। ठीक है, दोनों को सम करेंगे तो ये जिसकी वैल्यू 0 आएगी, और हमेशा किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी के डेरिवेटिव की वैल्यू ही 0 होती है। ठीक है, इसके बाद फिर हमें जो नेक्स्ट प्रूफ करना है, इसके बाद फिर हमें यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे पॉइंट्स हमें गिवन है। द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि जो आपकी काइनेटिक तो सेकंड पॉइंट इसमें यहाँ पे गिवन है, इन सर्टेन केसेस मैकेनिकल एनर्जी में बी द पोटेंशियल एनर्जी, इन सर्टेन केसेस मैकेनिकल एनर्जी में बी द पोटेंशियल एनर्जी, एंड इन सर्टेन केसेस इट मे बी ओनली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो आपकी पूरी मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पूरी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, या कुछ केसेस में आपका ऐसा भी हो सकता है कि जो पूरी मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है व्हेन k इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0 ओनली देन E इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 के बराबर है, तभी आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हेन E इज इक्वल टू 0, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हेन E इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हमें क्या बताया गया यहाँ पे कि अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है, तभी हमारी मैकेनिकल एनर्जी 0 हो सकती है। लेकिन अगर हमें E की वैल्यू 0 दी गई है, लेकिन अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू 0 दी गई है, ठीक है, लेकिन अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू 0 दी गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 0 के बराबर होगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला कि अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर है और काइनेटिक एनर्जी भी 0 के बराबर है, तभी हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 0 के बराबर होती है। लेकिन अगर हमारी मैकेनिकल एनर्जी 0 है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी 0 के बराबर होगी या जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी 0 के बराबर होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉन जीरो भी आपकी हो सकती है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है K इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, एंड फॉर ए सिस्टम टू एग्जिस्ट E माइनस वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है, और अभी हमने देखा कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है आपकी दैट इज इक्वल टू K प्लस वी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसमें निकालें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, E माइनस वी इज इक्वल टू K। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब E माइनस वी जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, और E शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू V, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसकी वैल्यू जो है पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो उस सिस्टम के लिए एग्जिस्ट करने के लिए जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें गिवन है नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इंडिकेट्स ए बाउंड स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब वो कैसी स्टेट है, वो आपकी एक बाउंड स्टेट होती है। अगर मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो वो आपकी एक बाउंड स्टेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका एक बाउंड स्टेट है, और जो आपका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है प्लेनेट के अराउंड वो भी आपकी कैसी स्टेट है, बाउंड स्टेट है। तो दोनों की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, वो नेगेटिव मैकेनिकल एनर्जी होगी।
तो मैकेनिकल एनर्जी अगर नेगेटिव होती है तो वो बाउंड स्टेट है, जैसे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका बाउंड होता है, और प्लैनेट के अराउंड अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो भी आपका बाउंड होता है, तो उनकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा इस वाले क्वेश्चन में कि जो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन हमने देखी, उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है वो हमने देखा, फिर हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी जो है क्यों कंजर्व होनी चाहिए, और उसके बाद हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। तो नेक्स्ट इसमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी कांस्टेंट होती है, उसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हमें क्या करके दिखाना है, हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि हम कोई भी किसी भी एग्जाम्पल के द्वारा किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका सम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, उसके सम की वैल्यू हमेशा आपकी ये कांस्टेंट आनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है, सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी and state is law of conservation and proof the law of conservation of mechanical energy। तो इसको आप कैसे प्रूफ करोगे, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है, इसको आप कैसे प्रूफ करोगे। तो ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एग्जांपल के द्वारा हम इसकी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूफ करके दिखाएंगे। तो इसमें हमने क्या सपोज किया है कि कोई भी बॉडी है हमारे पास, ठीक है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने के लिख लिया, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने पी लिख लिया, और जो टोटल एनर्जी है उसको हमने टी लिख लिया है यहाँ पे। और हम कौन सा केस ले रहे हैं यहाँ पे, एक हमें ऐसी बॉडी ले रहे हैं जो कि आपकी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, हम एक ऐसी बॉडी ले रहे हैं जो कि आपकी फ्रीली फॉल कर रही है। यहाँ पे एक ऐसी बॉडी को हम ले रहे हैं जो कि आपकी ऐसे फ्रीली फॉल कर रही है ग्रेविटी के अंदर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर। हमें किसी भी, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बॉल है, ठीक है, उस बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, या कोई और ऑब्जेक्ट है उसको हमने ड्रॉप कर दिया, तो हम देखेंगे कि इस केस में सभी पॉइंट्स पे हम अलग अलग पॉइंट्स लेंगे, उन अलग अलग पॉइंट्स पे हम इसकी मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, और हम इसको देखेंगे और हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम आएगा वो क्या आना चाहिए, वो कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हम इसको प्रूफ करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एक बॉडी ले रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो कि पॉइंट ए से, यहाँ पे जो है आपका पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से आपने किसी भी बॉडी को ड्रॉप किया है, इस पॉइंट ए से आपने किसी भी बॉडी को ड्रॉप किया है। ठीक है, तो वो बॉडी जो है वो आपकी कहाँ जाएगी, वो बॉडी आपकी नीचे ग्राउंड पे जाएगी। तो यहाँ पे है आपका ग्राउंड, तो ये आपका ग्राउंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्राउंड पे जो आपका पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट सी जो है आपका वो ग्राउंड पे है, पॉइंट ए जहाँ पे आपने बॉडी को ड्रॉप किया। तो पॉइंट ए जहाँ पे आपने बॉडी को ड्रॉप किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पॉइंट ए पे जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, u = 0 के बराबर हो जाएगी। जब आपने बॉडी को ड्रॉप किया तो वो आपकी रेस्ट पोजीशन पे थी। ठीक है, और फिर वो कितनी हाइट को ट्रेवल करके आई है, वो h हाइट को ट्रेवल करके आई है, यानी कि a से लेके c तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो h के बराबर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हम अलग अलग पॉइंट्स के लिए, अलग अलग पोजीशंस के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और दोनों के सम की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि कोई भी जो बॉडी है, किसी भी बॉडी को आपने ए से ऐसे नीचे ड्रॉप किया है, और ये आपका ग्राउंड है, और ये ग्राउंड पे जो पॉइंट है ये आपका सी है। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे, ठीक है, तो पॉइंट ए पे जो u की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, क्योंकि आपकी बॉडी को आपने ड्रॉप किया, रेस्ट पोजीशन पे है, तो रेस्ट पोजीशन पे u की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। और पॉइंट ए जो है वो ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है, वो h हाइट के ऊपर है। तो अगर हम पॉइंट ए पे, ठीक है, तो अगर हम पॉइंट ए पे क्या निकालें, तो अगर हम क्या निकालें, पॉइंट ए पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, पॉइंट ए पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 12 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है।
लेकिन पॉइंट ए पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी कितनी आ जाएगी, 0 है, क्योंकि पॉइंट ए पे जहाँ पे हमने बॉडी को ड्रॉप किया है वो एकदम से आपकी रेस्ट पोजीशन पे है, पीक पॉइंट पे वो आपकी रेस्ट पोजीशन पे है, तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पॉइंट ए पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एम जी इंटू हाइट, एम जी इंटू हाइट। तो हाइट कितनी है पॉइंट ए की, पॉइंट ए की जो ग्राउंड से हाइट है वो कितनी है आपकी, एच है, ठीक है। तो यहाँ पे एम जी इंटू एच आ जाएगा। तो पॉइंट ए पे हमने निकाला कि पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के बराबर है, और पॉइंट ए पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 के बराबर है, क्योंकि u की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है और हाइट की वैल्यू h है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी mgh आएगी, और u की वैल्यू 0 है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी, ठीक है। तो अगर हम दोनों का सम निकालें तो दोनों का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो हमें निकालना है टोटल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पॉइंट ए पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 के बराबर है, और पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के बराबर है, तो दोनों का जो सम है वो भी किसके बराबर आएगा, वो mgh के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाला कि जो ये आपका पॉइंट ए है, ये जो आपका पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो mgh है, और दोनों का जो सम है यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो भी किसके बराबर है, वो mgh के बराबर है, ठीक है। अब हम किस पॉइंट के लिए निकालेंगे, तो अब हमने ये चीज हमने निकाली कि जब बॉडी आपकी पॉइंट ए पे है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, mgh के बराबर होगी। तो अब हम कौन से पॉइंट के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पे इस वाले फिगर में अगर हम देखें तो अब हमें कौन से पॉइंट के लिए निकालनी है, अब हमें पॉइंट सी के लिए निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बॉडी थी, बॉडी आपकी ए पे थी, ठीक है। फिर जब बॉडी आपकी ए पे थी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 के बराबर थी, तो आपने बॉडी को ड्रॉप किया, तो वो बॉडी ड्रॉप होके कहाँ पे पहुंच गई, वो आपकी ग्राउंड पे पहुंच गई है, ठीक है। और ग्राउंड पे जो है यहाँ पे हमने एक पॉइंट सी ले लिया जो कि आपका ग्राउंड पे है, और यहाँ से लेके ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका h है, ठीक है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही बॉडी आपकी ए पे थी तो u की वैल्यू आपकी 0 थी, लेकिन जैसे ही बॉडी आपकी पॉइंट सी पे पहुंचती है तो ग्राउंड पे जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, ग्राउंड पे उसकी वेलोसिटी जो है v है, ठीक है। तो अब हमें किस पॉइंट पे निकालनी है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम पॉइंट सी पे जो कि आपका ग्राउंड पे है, ये वाला आपका पॉइंट सी है जो कि आपका ग्राउंड पे है, अब हम ये देख रहे हैं कि जब वो बॉल आपकी ग्राउंड पे पहुंचने वाली है, बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंच जाती है, तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और उनके सम की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट सी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखें कि पॉइंट सी पे जो हमारी वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, पॉइंट सी पे हमने माना कि जैसे ही बॉडी आपकी पॉइंट सी पे पहुंचती है, ग्राउंड पे पहुंचती है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाती है, उसकी वेलोसिटी जो है, ये आपका पॉइंट सी है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो v के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका हाफ mv², ठीक है। तो हमें पॉइंट सी पे कितनी वेलोसिटी है पहले वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, क्योंकि u की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। तो v² की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2as। तो v² की जो वैल्यू है वो 2as के बराबर हो जाएगी, यानी कि पॉइंट सी पे जो आपकी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 2as। अब हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट सी पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर है, हाफ mv², और v² की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 2gh, तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका हाफ m, और v² की वैल्यू हमने निकाली है 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है, mgh के बराबर आई है, ठीक है। तो हमने निकाला
कि वो वाला पॉइंट सी आपका कहाँ पे है, पॉइंट सी आपका ग्राउंड पे है, और जैसी बॉडी आपकी ग्राउंड पे है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। तो पॉइंट सी जो कि आपका ग्राउंड पे है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो mgh होगी। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बॉडी जो थी आपकी वो ए से आपने इसको ड्रॉप किया और वो सी पे पहुंची है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, h है। तो हमें पॉइंट सी पे क्या निकालनी है उसकी, अब हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी हमें किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारे यहाँ जो है, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा पॉइंट सी है, ठीक है। तो जैसे ही बॉडी आपकी ग्राउंड पे है तो अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो इसकी हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, हाइट की वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि पॉइंट सी तो आपका ग्राउंड के ऊपर ही है, तो हाइट की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mg इंटू एच के बराबर। लेकिन h जो है यहाँ पे हाइट की वैल्यू 0 है, क्योंकि पॉइंट आपका ग्राउंड के ऊपर ही है, और ग्राउंड के ऊपर जो भी आपकी चीज होती है उसकी हाइट को हम क्या मानते हैं, ग्राउंड के ऊपर किसी भी चीज अगर रखी है तो उसकी हाइट को 0 माना जाता है। तो इसकी हाइट जो 0 मानी जाएगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने निकाला कि जब भी आपका पॉइंट सी कहाँ पे है, ग्राउंड के ऊपर है, हमने निकाला कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आई, वो हमने mgh के बराबर निकाली, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने किसके बराबर निकाली, वो हमने 0 के बराबर निकाली, क्योंकि ये पॉइंट आपका ग्राउंड पे ही है, और ग्राउंड पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनकी हाइट 0 होती है। तो अब हमें क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी, वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी है आपकी mgh और पोटेंशियल एनर्जी है आपकी 0, तो दोनों का सम करके कितना आएगा, mgh आएगा, ठीक है। तो हमने निकाला कि पॉइंट सी पे भी जो काइनेटिक एनर्जी का सम है और जो पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो किसके बराबर आता है, mgh के बराबर आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी 0 आती है पॉइंट सी पे, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी mgh के बराबर आती है, और दोनों का जो सम है वो किसके बराबर आता है, mgh के बराबर आता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि इन दोनों के बीच में हमने निकाल लिया कि जो पॉइंट ए पे, अभी तक हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने निकाल लिया कि पॉइंट ए पे जहां से हमने बॉडी को ड्रॉप किया था वहां पे हमने निकाल लिया कि वहां पे जो टोटल एनर्जी है वो भी mgh के बराबर है, और फिर हमने देखा कि ऐसा पॉइंट जो कि आपका ग्राउंड पे है वहां पे भी जो टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वो mgh के बराबर है। अब हम कौन से पॉइंट पे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट हम रैंडम ले सकते हैं। तो हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लो हमने पॉइंट बी ले लिया कि इस पॉइंट बी पे हम निकालेंगे, ए और बी के बीच में अगर कोई भी पॉइंट आपका लाई कर रहा है तो उस पे हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को निकालेंगे। तो मान लो हमने यहाँ पे ए से हमने बॉडी को ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आपका पॉइंट है ये ग्राउंड है, ये पॉइंट आपका सी है, तो यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट बी ले लिया, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट बी ले लिया। तो ए से जो बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, x है, और हमें पता है कि ए से सी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो हाइट के बराबर है। तो ये जो बी सी का जो ये डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, ठीक है, तो अगर अब हम किस पे निकाल रहे हैं, पॉइंट बी पे निकाल रहे हैं, पॉइंट बी पे, ठीक है। तो पॉइंट बी पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, mg इंटू हाइट। ग्राउंड से हमें इसकी हाइट देखनी है, हमें पॉइंट बी की ग्राउंड से हाइट देखनी है, तो हमें ये देखना है कि पॉइंट बी जो है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, तो उसकी हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका h माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा आपका mgh माइनस mgx, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू हो गई mgh माइनस mgx, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है। अब हमें पॉइंट बी पे जो है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो पॉइंट बी पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी,
हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमने सपोज किया कि जब बॉडी आपकी पॉइंट बी पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है। पहले हमने सपोज किया था कि जब बॉडी आपकी पॉइंट ए पे थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। जब आपने बॉडी को ड्रॉप किया पॉइंट ए से तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। फिर हमने देखा कि जब वो आपकी ग्राउंड पे पहुंच जाती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। अब हमें किस पॉइंट के लिए निकालना है, हमें बी पॉइंट के लिए निकालना है। तो जब बॉडी हमारी पॉइंट बी पे है तो हमने मान लिया कि जो इसकी वेलोसिटी है वो v1 के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें v1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। और डिस्टेंस कितना है, a से लेके b तक का डिस्टेंस कितना है, a से लेके b तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका x। ठीक है, तो हमने देखा था कि a से b तक का जो डिस्टेंस है वो x है। a से b तक का जो डिस्टेंस है वो x है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो u की वैल्यू तो है 0 के बराबर है। तो यहाँ से जो v1 स्क्वायर हो गया ये किसके बराबर हो गया, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax के बराबर हो गया। v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, हाफ एम v1 स्क्वायर के बराबर होती है। और v1 स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 2ax। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी पॉइंट बी पे वो है आपकी हाफ एम v1 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका हाफ एम। तो ये हमने किसके बराबर निकाला है, इसको हमने निकाला है अभी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2gx। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारी है हाफ एम v1 स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। v1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने कितनी निकाली है, 2g इंटू एक्स। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल गई हमारी पॉइंट बी पे, काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल गई mg इंटू एक्स। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो पॉइंट बी है आपका a और b के बीच में, आपका कोई भी पॉइंट अगर b है तो यहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट a था। ठीक है, फिर वो जो है आपका c पे पहुंचता है ग्राउंड पे, और इन दोनों के बीच में हमने कोई भी पॉइंट ले लिया। तो a से b तक का जो डिस्टेंस है वो आपका x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका h माइनस एक्स है। तो हमने निकाला कि पॉइंट बी पे, ठीक है, हमने निकाला कि जो पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी आई है, पॉइंट बी पे जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो किसके बराबर आई है, mgx के बराबर आई है। और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो किसके बराबर आई है, mgh माइनस mgx। ये दोनों की वैल्यू आई है। अब हमें क्या करना है, दोनों को सम करना है। ठीक है, तो जो हमारी टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हम पॉइंट बी के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमने निकाली है पॉइंट बी पे वो है आपकी mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पॉइंट बी पे निकाली है वो है आपकी mgh माइनस mgx। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे mgh बचेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि पॉइंट बी पे भी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आई है, टोटल एनर्जी आई है वो mgh के बराबर आई है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसमें हमने प्रूफ करने की कोशिश की है कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये इसको प्रूफ करना है हमें कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आपकी कंजर्व होती है, उसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमने एक बॉडी ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी बॉडी हमारी, हमने देखा कि जब ये बॉडी आपकी पॉइंट ए पे है तो उसकी जो क्योंकि पॉइंट ए पे हमने देखा कि जो u की वैल्यू है वो 0 के बराबर है, तो उस केस में हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी तो है वो 0 के बराबर आएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के बराबर आएगी। और पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी है वो भी आपकी mgh के बराबर आएगी। फिर हमने देखा कि जैसे ही वो बॉडी आपकी पॉइंट बी पे पहुंचती है इंटरमीडिएट के लिए, तो उसकी हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो mgx के बराबर आई है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर आई है, mgh माइनस mgx के बराबर आई है। और जैसे वो आपकी पॉइंट सी पे है तो पॉइंट सी पे क्योंकि हाइट की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 आएगी और जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो आपकी mgh के बराबर आएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि पॉइंट ए पे
जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आ रही है, पॉइंट ए पे जो हमारी टोटल एनर्जी है, तो हमने देखा कि पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी है, पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर आई है, यहाँ पे अगर हम देखें कि पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर आई है, वो mgh के बराबर आई है। और पॉइंट बी पे भी हमारी जो पोटेंशियल टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, वो भी आपकी mgh के बराबर आई है। और ये वाला जो पॉइंट आपका ग्राउंड पे है, वहाँ पे भी जो टोटल एनर्जी आई है वो किसके बराबर आई है, mgh के बराबर आई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है पॉइंट ए पे, ये mgh क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमने पॉइंट बी पे निकाला, ये भी क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम पॉइंट बी पे। और ये हमने क्या निकाला, पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है। तो हमने देखा कि तीनों पोजीशंस के लिए कि अगर कोई भी हमारी बॉल है, अगर हम उसको पॉइंट ए से ऐसे नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो यू की वैल्यू होगी वो 0 होगी। और यहाँ पे जो आपका ग्राउंड है वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो आपकी v है। और इसके इंटरमीडिएट पॉइंट पे हमने यहाँ पे देखा, तो हमने देखा कि इस कंडीशन में, क्योंकि बॉडी जो है आपकी फ्री फॉल है, यानी कि अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी फॉल कर रही है, तो हमने 3 पॉइंट निकाले। पहले पॉइंट ए पे, फिर हमने पॉइंट बी पे, फिर हमने पॉइंट सी पे। हमने क्या निकाला, सभी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम निकाला। तो हमने देखा कि जो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो 0 है पॉइंट ए पे, और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो mgh के बराबर है। हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी तो मिनिमम है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, मैक्सिमम है। पॉइंट ए पे, क्योंकि पॉइंट ए जो है सबसे ज़्यादा हाइट पे है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए पे हमने देखा, पॉइंट ए पे अगर हम देखें तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 है। तो पॉइंट ए पे हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो 0 के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh के बराबर है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि पॉइंट ए जो है सबसे ज़्यादा हाइट पे है, तो सबसे ज़्यादा हाइट पे होने के कारण पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो आपकी मिनिमम होगी। यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। इसका मतलब सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और फिर जैसी बॉडी हमारी ग्राउंड पे पहुंच जाती है, ठीक है, तो जैसी बॉडी हमारी ग्राउंड पे पहुंचती है, ग्राउंड वाला यानी कि कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉइंट सी पे, तो पॉइंट सी पे हाइट की वैल्यू 0 है। पॉइंट सी जब हमारी हाइट की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और वहां पे हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो mgh यानी कि मैक्सिमम है। तो ग्राउंड पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बॉल की या बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि पॉइंट ए पे भी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करके कितना आ रहा है, mgh आ रहा है। और पॉइंट बी पे भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करके वैल्यू हमारी mgh आ रही है, और पॉइंट सी पे भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करके कितना आ रहा है, mgh आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि आपकी अगर फोर्स आपके कंजर्वेटिव है तो उस पे जो काइनेटिक एनर्जी का सम है और पोटेंशियल एनर्जी की दोनों का सम जो है वो आपका कांस्टेंट होता है। और इस केस में हमने निकाला कि इस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए उसकी वैल्यू जो है वो mgh के बराबर होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है और इसको आप कैसे प्रूफ करके दिखाओगे। तो इसको हमने प्रूफ करके दिखाया। तो हमने प्रूफ करके दिखाया कि अगर किसी भी बॉडी को हम फ्री फॉल करते हैं तो अगर हम इसके कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पोजीशन ले लें, किसी भी पोजीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम की वैल्यू जो है वो आपकी कांस्टेंट आती है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू है जो mgh के बराबर आती है। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करके दिखाया है यहाँ पे कि जो आपकी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है आपकी बॉडी की ड्यूरिंग द फ्री फॉल रिमेन्स कांस्टेंट, कि आपने बॉडी को फ्री फॉल किया है तो जो उसकी टोटल एनर्जी है वो आपकी कांस्टेंट होगी, और उस कांस्टेंट की वैल्यू आपने mgh के बराबर निकाली है। ठीक है, तो किसी भी पोजीशंस पे अगर हम निकालें तो बॉडी किसी भी पॉइंट पे अगर हम निकालें, ये हमने ए से
सी के बीच में अगर हम किसी भी पोजीशन पे निकाले, अगर चाहे इस पॉइंट पे निकाले, चाहे इस पॉइंट पे निकाले, चाहे इस पॉइंट पे निकाले, या चाहे किसी भी पॉइंट पे निकाले, तो दोनों का जो सम है वो MgH के बराबर आएगा। फिर हमने देखा कि जो एट पॉइंट ए है, ए पे जो सारी की सारी जो एनर्जी है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट ए पे हमने देखा कि जो आपका पॉइंट ए है वो जो कि ग्राउंड से सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि वो आपका ग्राउंड से h हाइट पे होता है। लेकिन पॉइंट ए पे क्योंकि u की वैल्यू आपकी 0 के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है। तो पॉइंट ए पे हमने देखा कि जो सारी की सारी एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है। और पॉइंट सी पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट सी पे ये सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ये आपकी पॉइंट सी पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो बॉडी आपकी ए है और ये आपकी सी पे पहुंच जाती है, तो सी पे हाइट की वैल्यू 0 हो जाती है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे जो है हाइट की वैल्यू 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो किसके बराबर हमने निकाल लिया, MgH के बराबर, यानी कि पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है, तो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बीच में अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, यानी कि ए से सी के बीच में हमने जो पॉइंट बी लिया था, तो उसमें हमने निकाला था कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो MgH माइनस MgX थी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी MgX थी। तो यानी कि कुछ पार्ट हमारा काइनेटिक एनर्जी का भी है और कुछ पार्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी का भी है। तो हम कहेंगे कि जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो पार्शली पोटेंशियल होती है और पार्शली काइनेटिक होती है। ठीक है। तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी आपकी चेंज हो सकती है। तो जैसे हमने देखा कि पॉइंट ए पे सारी की सारी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। फिर हमने देखा कि पॉइंट सी पे सारी की सारी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इनके बीच के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें कुछ एनर्जी पोटेंशियल होती है और कुछ आपकी काइनेटिक होती है। लेकिन दोनों का जो सम है, अगर हम दोनों को सम करें किसी भी पोजिशंस के लिए, वो हमेशा आपकी कॉन्स्टेंट रहती है और उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, MgH के बराबर आएगी। ठीक है। तो दस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो ऐसे सिस्टम के लिए जहां पे केवल आप कौन से फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, यानी कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो चेंज आपकी नहीं होती, वो हमेशा आपकी क्या होती है, वो हमेशा आपकी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पॉइंट ए पे जहाँ पे हमने बॉल को ड्रॉप किया था, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी थी वहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है पॉइंट ए पे, यहाँ पे हमने पॉइंट ए की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने मैक्सिमम दिखाई है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पोजीशन आपकी बढ़ती है, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है। और पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी पहले थोड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे वो ग्राउंड की तरफ जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाती है, और जैसे सी पे हम पहुंचते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो जाती है। तो ये दोनों का ग्राफ है, लेकिन जो दोनों का सम है वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पढ़ा कि आपकी सबसे पहले आपको मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है इसकी स्टेटमेंट आपको लिखनी है। इसके बाद फिर आपको बताना है कि ये क्यों कांस्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताना है यहाँ पे कि जो आपका इलस्ट्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको आप कैसे प्रूफ करके दिखाओगे। इसको प्रूफ करके दिखाना है आपको फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। तो इसमें हमने देखा, इसको हमने प्रूफ करके दिखाया 3 बॉडीज के लिए, 3 पॉइंट्स के लिए, पॉइंट ए पे भी, पॉइंट बी पे भी और पॉइंट सी पे भी। अगर हम इनके अलावा और भी कोई पॉइंट लें तो उन पे भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको रीड करना है अच्छे से, इसकी रिटन प्रैक्टिस भी आपको करनी है, साथ साथ अपने टॉपिक लर्न करने हैं। थैंक यू।